नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में बिहारी का पाठालोचन करेंगे। कल हमने बिहारी पर बनने वाले प्रश्नों पर बात की थी। आज हम इसके व्याख्या खंड के कुछ महत्वपूर्ण दोहे उठा रहे हैं, उनकी व्याख्या कर रहे हैं कि किस ढंग से बिहारी ने अपने दोहों में भक्ति, नीति और रीति को समाहित किया है। इन सभी तत्वों के दो दो चार चार दोहे हम ले रहे हैं और उनकी व्याख्या किस ढंग से करनी है ये बताने का प्रयास हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम भक्ति भाव का दोहा उठा रहे हैं बिहारी का। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। कवि बिहारी राधा वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित हैं, इसलिए राधा की प्रार्थना कर रहे हैं, राधा से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के प्रति, अपने आराध्य के प्रति सिफारिश करने की प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी पूरी विद्वता को इस दोहे में डालकर कवि ये बताना चाहते हैं कि राधा और कृष्ण का संबंध किस तरह का है और राधा को प्रसन्न कर लेने मात्र से कृष्ण किस ढंग से प्रसन्न हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि हे राधा मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधाओं का हरण करो। भव यानी संसार, मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं का आप हरण करिए। आप सक्षम हैं मेरी बाधाओं का हरण करने के लिए। राधा नागरी सोए, नागरी यानी चतुर। हे चतुर राधिके, आप इतनी सुंदर हैं, आप इतनी सुशोभित होती हैं कि आप जो हैं मेरे संकटों का, मेरे कष्टों का, मेरी पीड़ा का निवारण कर सकते हैं, मुझे इस भव बंधन से मुक्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके तन की छाया पड़ने मात्र से, जा तन की छाई परे, कि आपके तन की छाया पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होए, श्याम की जो दुति, श्याम की जो कांति, श्याम का जो सलोना स्वरूप है वो भी हरा हो जाता है। यहाँ हरे शब्द के दो अर्थ हैं, एक रंग का प्रभाव है और एक प्रसन्नता का प्रभाव है, मन की मुदितता का प्रभाव है। तो यहाँ देखिए कवि अपने रंग संयोजन को भी व्यक्त करना चाहते हैं कि पीला, राधिका गोरी है, गौरवर्ण है, और श्याम श्याम वर्ण है। श्याम अर्थात नीला और गोरा अर्थात पीला, इन दोनों रंगों का यदि मिश्रण किया जाए तो हरा रंग बनता है। तो कवि ये बताना चाहते हैं कि आपके सानिध्य मात्र से, आपकी छाया मात्र के पड़ने से श्याम हरित हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। और जब श्याम प्रसन्न हो जाते हैं तो आपकी कोई बात नहीं टालते, और जब वो आपकी कोई बात नहीं टालते तो हे राधा रानी, हे चतुर राधा रानी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे इस सांसारिक भव बंधनों से मुक्त करिए और शाम को कहकर मुझे इस आवागमन के चक्कर से मुक्त करवाइए। तो इस छोटे से दोहे में कवि ने अपनी संपूर्ण भक्ति को आरोपित कर दिया, और इन संपूर्ण भक्ति को आरोपित करते हुए कवि ने जो है श्रेष और काव्यालिंग, रूपा कतिशयोक्ति, अलंकार आदि का प्रयोग करते हुए बड़े चमत्कार पूर्ण ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो कवि बिहारी जो हैं वो बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने में सक्षम हैं और वो कहने का प्रयास करते हैं। अगले दोहे में आप फिर देखिए कि मोर मुकुट की चंद्रिकणु यो राजत नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। इसमें अनुप्रास, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहां मनो, मानव जैसे शब्दों का प्रयोग आ जाता है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कवि यहां शिव और कामदेव, इन दोनों से कृष्ण की तुलना कर रहे हैं कि कृष्ण ने अपने मुकुट में जो मोर मुकुट लगा रखा है, जो मोर पंख लगा रखा है, उस पंख के सौंदर्य की अभिव्यक्ति राधा की एक सखी राधा के सामने कर रही है कि कृष्ण कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं।
क्यों हो रहे हैं? ऐसा लग रहा है मानो शिवजी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, क्योंकि शिवजी के मस्तक पर तो एक चंद्रमा है और मोर के पंख में बहुत सारे चंद्रमा होते हैं, बहुत सारी चंद्राकृतियां होती हैं। तो ऐसा लगता है सखी कि कृष्ण जो हैं वो मोर मुकुट के माध्यम से शिवजी से प्रतिस्पर्धा कर रहे हो कि हे शिव, तुम्हारे मस्तक पर एक चंद्रमा है लेकिन मेरे मस्तक पर तो बहुत सारे चंद्रमा है। या ऐसा भी प्रतीत होता है मानो कामदेव ईर्ष्यावश, कामदेव जो है ईर्ष्यावश शिवजी के सामने चंद्र मुकुट लगाकर, मोर मुकुट लगाकर ये प्रकट करना चाहता हूं कि तुम्हारे पास तो एक ही चंद्रमा है, मेरे मुकुट में देखो कितने सारे चंद्रमा हैं। यहां एक अंतर कथा निहित है कि कामदेव को भगवान शिव ने अपनी तीसरी दृष्टि खोलकर भस्म कर दिया था, निराकार कर दिया था। और ऐसी स्थिति में कामदेव के मन में एक पीड़ा थी। रति जो कामदेव की पत्नी थी, उसने जब भगवान शिव से प्रार्थना की तो भगवान शिव ने उसे कहा कि काम वापस शरीर में नहीं आएंगे, साकार रूप में नहीं आएंगे, लेकिन प्राणी मात्र में कामदेव रहेंगे और समय समय पर काम अपने उद्दीप्त रूप के माध्यम से संसार का सृजन करने में भागीदार होंगे। तो यहां कवि बिहारी ने बहुत खूबसूरत शब्दों में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए शिवजी के महत्व को और कामदेव की पीड़ा को, इनको एक साथ पिरोकर रूपायित किया है, जो ये स्पष्ट करता है कि शिव जो बिहारी का जो काव्य सौंदर्य है वो अनुपम है। जैसा कि मैंने पूर्व में आपको बताया कि इसमें विशेष रूप से अनुपास, अनुप्रास, व्यतिरेक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसके माध्यम से इस काव्य में सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। अगला दोहा हम और देखते हैं जिसमें कवि ने सांसारिकता को समेटने की कोशिश की है और उन्होंने बताया है कि व्यक्ति अगर इस संसार की मोह माया विषय वासनाओं में डूब जाता है तो वो डूबे जाता है, और जो नहीं डूबता है वो मान लीजिए कि संसार सागर से पार हो जाता है। अनबूढ़े बूढ़े तरह, जो नहीं डूबता वो डूब जाता है, और जय बूढ़े सब अंग, और जो एक बार इसमें डूब गया वो सब अंगों से संपूर्ण रूप से सर्वांग भक्ति के सागर में डूबकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं कवि कि तंत्रीनाद कविता रस सरस राग रति रंग। तंत्रनाद अर्थात वाद्य यंत्रों का नाद, संगीत। कवितरस, कविता का रस, काव्य सौंदर्य, काव्य के रस में डूब जाना, संगीत में डूब जाना, सरस राग, राग रागनियों में डूब जाना, कच्चे राग का आनंद लेना, जो इसमें डूब जाता है, आनंदित हो जाता है। रतिरंग और प्रेम में डूब जाना। इन चारों तत्वों में जो डूबने का प्रयास करता है लेकिन डूब नहीं पाता है, अर्थात संपूर्ण रूप से इससे एक माने से तृप्त नहीं हो पाता है, प्यास जगी रहती है। संगीत और सुने, संगीत और सुने, संगीत और सुने, कविता और सुने, प्रेम और करें, तो ये जिस भाव मन में भाव रहता है, अनबूढ़े, ये डूबते नहीं है, बूढ़े तरह, और जो डूब जाते हैं इन चारों में वो तर जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, मुक्ति हो जाती है, आनंद प्राप्त, परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो आंख मूंद कर संगीत में, वाद्य यंत्रों के संगीत में डूब गया, भाव विभोर हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जो कविता में डूब गया, काव्य रस में डूब गया, आनंदित हो जाता है, भाव विभोर होता, झूम उठता है। जो राग रागनियों को समझता है और उसकी बारीकियों में खो जाता है, वो आनंदित हो जाता है। और जो प्रेम में डूब गया, सारा संसार जानता है, उसके लिए तो सारा संसार ही व्यर्थ हो जाता है, वो सारे संसार को ही भूल जाता है। तो अनबूढ़े, जो नहीं डूबते वो तो वास्तव में गए काम से, बूढ़े तरह, और जो बूढ़े अर्थात जो डूब जाते हैं इनमें, वो तर जाते हैं
आनंद को प्राप्त करते हैं, मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जे बूढ़े सब अंग, जो संपूर्ण रूप से, सर्वांग रूप से, तन मन धन से अपने आप को इन चारों में डुबो देते हैं, सही मायने में वही चरम आनंद की प्राप्ति करते हैं और वही ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो कवि इस के माध्यम से जो है अपनी भावनाओं के माध्यम से सांसारिक जो दर्शन है उसको तो प्रस्तुत करना चाहते हैं, साथ में ललित कलाओं का इनको कितना ज्ञान था उसका भी ये एक चित्रण प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसमें कवि जो हैं, बिहारी जो हैं, वो संसार में विषय वासनाओं को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं और उन विषय वासनाओं से मुक्त होने का माध्यम भी वो बताते हैं। इसमें कवि ने जो है विशेष रूप से सहज भाव में अपने भावों को आरोपित किया है। अगला दोहा जो है वो कवि बिहारी जो है कृष्ण के मोहक रूप की प्रस्तुति कर रहे हैं कि कृष्ण कितने सौंदर्य लगते हैं, कितने सुंदर लगते हैं, कितना सौंदर्य उनमें भरा पड़ा है कि कीनु कोटिक जतन अब कहीं काढ़े कौन, भोमन मोहन रूप मिली पानी में को लो। कवि कहते हैं, संत कवि का ज्ञान देखिए आप कि जिस प्रकार पानी में नमक मिलाकर उसे अलग करना असंभव होता है या बहुत दुष्कर होता है, उसी प्रकार मेरे हृदय में मैंने कृष्ण को बसा लिया है, मिला लिया है, घोल लिया। तो अब कोई करोड़ों जतन कर ले लेकिन कृष्ण मेरे मन से निकलेंगे नहीं। मैंने पानी में नमक की तरह उनको घोलकर अपने मन में स्थापित कर लिया कि कीनहु कोटिक जतन, कि करोड़ों, कोटिक यानी करोड़ों जतन किए हैं, अब कहीं काढ़े कौन, लेकिन अब कौन इसको निकालेगा, निकालने का प्रयास कौन कर सकता है, अर्थात अब ये किसी से भी निकलने वाले नहीं है। भोमन मोहन रूप मिली, के मेरे मन में, मन रूपी भवन में, मन रूपी संसार में कृष्ण का रूप ऐसे मिल गया है जैसे पानी में कोलून, जैसे पानी में नमक मिल जाता है और उसे विलग नहीं किया जा सकता, एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं होता। उसी तरह एक क्षण के लिए भी कवि कहते हैं कि मैं अपने कृष्ण से अलग नहीं हो सकता। अनुप्रास अलंकार का बहुत सुंदर इसमें प्रयोग किया गया है। साथ ही कवि ने अपनी एक निष्ठ प्रेम भक्ति की अभिव्यंजना इसमें की है। तो मैं जो आपको इन दोहों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि बिहारी का जो भाव पक्ष है वो बहुत मजबूत और बहुत खूबसूरत भाव पक्ष है, जिसको बिहारी कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। अपने दोहा छंद के माध्यम से अलंकारों का चमत्कारिक वर्णन करते हुए वे बहुत कलात्मक रूप से अपनी विद्वता को, अपनी बहुज्ञता को भी दोहों के माध्यम से संसार के सामने रखते हैं। और ये एक अनुपम उनकी जो प्रतिभा है जो हमें देखने को मिलती है। कल हम कुछ और दोहे इनके पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे और कल संभवतया हम बिहारी को पूर्ण रूप से समेटने का प्रयास करेंगे और उसके बाद हम अगले कवि को लेंगे। लेकिन कल एक अगली वीडियो में हम बिहारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।